नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थीं, कुछ ऐसे गुण थे जिनसे हमें आज भी कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम चाहे जितने भी आगे बढ़ गए हों, जितने भी आधुनिक हो गए हों, परंतु हमें हमारे इतिहास से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता बनी रहती है। आज की युवा पीढ़ी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ें। इतिहास में जो घटनाएं हुई वो तो हो गई, पर उन्हें हमें आज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, जैसे उनका नगर नियोजन, उनका मात्र सत्तात्मक समाज, उनका पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण और उनका भारत को एक संपूर्ण विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का केंद्र के रूप में स्थापित करना जानेंगे इस वीडियो में। और अंत में इस वीडियो में जानेंगे कि भारत के दो नाम क्यों हैं, एक भारत और एक इंडिया, हिंदी में अलग नाम और अंग्रेजी में अलग नाम। ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नगर नियोजन अगर हम लोग देखें तो हम यह पाते हैं कि उनका जो नगर नियोजन था, नगर की आवश्यकताओं को पूरा करने का जो उनका तरीका था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम लोग अपने नगरों में कई ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका समाधान बहुत आवश्यक है, और उनका समाधान कहीं और नहीं हमारे इतिहास में है। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये पाते हैं कि उनका नगर नियोजन बहुत ही उच्च कोटि का था। उस समय वर्तमान जो अन्य सभ्यताएं थीं, जैसे कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, उन सभ्यताओं को अगर उसके सिंधु घाटी सभ्यता के तुलनात्मक रूप में देखें तो हम यह पाएंगे कि उनका जो नगर नियोजन था, व्यापार था, उनकी जो मुद्रा थी वो सबसे उत्तम कोटि की थी। और उनके नगर नियोजन से हमने सीखते हुए कुछ नगरों का निर्माण भी किया है, जैसे चंडीगढ़ और नई दिल्ली। इन नगरों को प्लान सिटी कहते हैं क्योंकि इनका भी निर्माण प्लान के तहत हुआ है, एक नगर नियोजन के तहत हुआ है। आज के हमारे समाज में पर्यावरण की बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरणीय समस्या एक ऐसी समस्या है जो संपूर्ण विश्व के समक्ष एक चुनौती है, क्योंकि अगर कोई एक भी देश अगर पर्यावरण में योगदान नहीं देगा, उसको बचाने में योगदान नहीं देगा, तो संपूर्ण विश्व की पर्यावरण को बचाने की पहले नाकाम सिद्ध हो जाएंगी। इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी देश एक साथ आएं। ऐसे में हम यह पाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनका जो धार्मिक विश्वास था वो प्रकृति में था। वह किसी देवताओं में, धार्मिक आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। वह विश्वास करते थे तो प्राकृतिक शक्तियों में, जैसे कि बादल, हवा, पानी, इन सब शक्तियों में, जो प्राकृतिक फोर्स हैं उनमें विश्वास करते थे। इससे उनकी आस्था उनके प्रति बनती थी और वह पेड़ पौधे, जंगल आदि को बचाने के लिए बहुत काम करते थे। आज हमारे सामने जो एक बहुत बड़ी समस्या है वह है महिलाओं को समान अधिकार दिलाना। यह समान अधिकार और महिलाओं का पीछे छूट जाना, इसका समाधान भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। सोचिए, आज से 7000 साल पहले का कोई समाज जो हमसे बहुत पीछे था, हमारे आधुनिक होने के तहत वह हमसे अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो बहुत पीछे था, तब भी वह समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। अर्थात वहाँ पर जो पीढ़ी वंश परंपरा चलती थी वो माताओं के हिसाब से चलती थी, पुरुषों के हिसाब से नहीं। तो देखा जाए तो आज की इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान भी हमें इतिहास में मिलता है। इन पॉइंट्स से हमें कुछ तो स्पष्ट होता है कि इतिहास पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम यह जानें कि हमारे जो बीता हुआ कल है, जो हमारा गुजरा हुआ इतिहास है, उसमें जो गलतियां हमने की या उसमें जो अच्छे काम हमने किए उनसे हम सीखें। क्योंकि संस्कृति की निरंतरता में कुछ चीज़ें हमारे पीछे छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, उन्हें हमें दोबारा सीखने की ज़रूरत होती है और हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब जानते हैं कि भारत का हिंदी में नाम भारत और अंग्रेजी में नाम इंडिया क्यों है। भारत की आज़ादी के समय हमारी संविधान सभा के समक्ष एक चुनौती थी। वह चुनौती ये थी कि भारत का नाम क्या रखा जाए, मतलब ये देश जो अभी आज़ाद हुआ है उसका नाम क्या रखा जाए, भारत या इंडिया। इस संबंध में जो हमारी संविधान सभा थी वह दो भागों में विभक्त हो गई। एक जो भाग है वह कह रहा था कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, एक दूसरा भाग है वह यह कह रहा था कि भारत का नाम भारत नहीं इंडिया होना चाहिए। इन दोनों के पीछे क्या तर्क था? वह वर्ग जो है कह रहा था कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, उसके पीछे तर्क था कि भारत का जो भारत नाम है वह भरत के नाम पर पड़ा, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे गौरवशाली इतिहास का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वहीं जो लोग इस पक्ष में थे कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, वह ये तर्क दे रहे थे कि क्योंकि जो इंडिया नाम है वह इंडस से बना है और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सभ्यता है जो पूरे विश्व पटल पर भारत को गौरवान्वित करती है, भारत का प्रतिनिधित्व करती है और यह बताती है कि सबसे प्राचीन समाजों में हमारा अस्तित्व रहा है।
उस सभ्यता के नाम पर हमारे देश का नाम होना चाहिए। इसलिए संविधान सभा ने बहुत चतुराई के साथ यह निर्णय लिया कि भारत का नाम ना तो भारत होगा ना तो इंडिया होगा। भारत का जो असली नाम होगा वह इंडिया दैट इज भारत होगा, अर्थात भारत जो कि इंडिया है। तो इस तरह इस समस्या का समाधान निकाला गया और इसलिए हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। अब आपकी मर्जी है, जो आप नाम पसंद करें उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी गौरवशाली परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।